भिवंडी शहर के प्रभाग नंबर 1 में चुनावी माहौल के दौरान बड़ा हंगामा सामने आया। कोणार्क विकास आघाड़ी की उम्मीदवार एवं पूर्व महापौर प्रतिभा पाटिल की चुनाव सभा में विधायक महेश चौगले के समर्थकों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ही हंगामा किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस घटना के बाद पूर्व महापौर प्रतिभा पाटिल अपने समर्थकों के साथ निजामपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। हालांकि पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने में देरी किए जाने से थाने परिसर में नागरिकों में भारी गुस्सा और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बीजेपी ने वार्ड नंबर 1 में कोणार्क विकास आघाड़ी के खिलाफ एक पैनल बनाया है। कोणार्क विकास आघाड़ी के पूर्व मेयर विलास पाटिल ने बीजेपी एमएलए महेश चौगले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब से इन दोनों ग्रुप्स में एक कोल्ड वॉर चल रहा है। वार्ड नंबर 1 में पूर्व मेयर विलास पाटिल, पूर्व मेयर प्रतिभा पाटिल की पत्नी और बेटा मयूरेश पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी एमएलए महेश चौगले ने उनके खिलाफ बीजेपी का पैनल बनाया है, जिसमें उनके बेटे मित चौगले चुनाव मैदान में हैं। प्रतिभा पाटिल कोंबड़पाड़ा गणपति मंदिर में महिलाओं के साथ मीटिंग कर रही थी तो एमएलए महेश चौगले के समर्थक मीटिंग में घुस आए और महिलाओं पर नारे लगाने लगे। ऐसा आरोप वहां मौजूद लोगों ने लगाया है। इसके बाद मीटिंग में मौजूद महिलाओं ने विरोधियों से पूछा कि वे यहां पर क्यों आए हैं। इसके बाद प्रतिभा पाटिल और उनकी महिला समर्थक शिकायत दर्ज कराने निजामपुर पुलिस स्टेशन गई, चूंकि पुलिस शिकायत दर्ज करने में देरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि प्रभाग नंबर 1 में विधायक महेश चौगले के पुत्र मीत चौगले के खिलाफ पूर्व महापौर विलास पाटिल के पुत्र मयूरेश पाटिल चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों गुटों के बीच का राजनीतिक विवाद पिछले विधानसभा चुनाव से ही लगातार जारी है। कोणार्क विकास आघाड़ी की ओर से पूर्व महापौर विलास पाटिल, पूर्व महापौर प्रतिभा पाटिल और उनके पुत्र मयूरेश पाटिल चुनावी रण में उतरे हैं। वहीं भाजपा विधायक महेश चौगले ने पहली बार इस प्रभाग से अपने पुत्र मीत चौगले को भाजपा पैनल के साथ मैदान में उतारा है। इस पूरे घटनाक्रम से प्रभाग नंबर 1 का चुनावी माहौल गर्मा गया है। नमस्कार, मैं मयूरेश विलास पाटिल, वार्ड नंबर 1 कोंबड़पाड़ा गोकुल नगर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का वार्ड है। वहाँ से मैं कोणार्क आघाड़ी से अपना पर्चा भरा हूँ और मेरे साथ मेरे पैनल में मेरे पिताजी विलास पाटिल, प्रतिभा पाटिल मेरी माताजी और नेहा काटोले, हम 4 पैनल में खड़े हैं। और कल सभी को पता है कल क्या जो घटना हुई है गणपति मंदिर परिसर में कि महिला सभा चालू थी कोणार्क आघाड़ी पार्टी की तरफ से, और वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ते नहीं कहूँगा पर गुंडे कहूँगा कि वो गुंडे आकर महिलाओं को धमकाने लगे, उनके आंख पर हाथ डालने लगे और गाली गलौज चालू किया और पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हमारे पास बीजेपी कार्यकर्ता और उनके गुंडे पिछले 1 साल से इस वार्ड में बहुत धांधली मचा चुके हैं और वोटर जितने भी हैं हमारे वार्ड के आज डरे हुए हैं। महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और मुख्यमंत्री साहब लड़की बहन कहते रहते हैं, पर लड़की बहन का लड़का भाई जो यहाँ का आमदार है वो क्या कर रहा है, इस पे मुख्यमंत्री साहब ने ध्यान देना चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि आप अपने आमदारों पे कंट्रोल कीजिए और उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ पार्टी और सत्ता के नाम पर वार्ड में धांधली नहीं मचा सकते। उसके बाद क्या बहुत बढ़ चुका था तो हम महिलाओं ने निर्णय लिया कि पुलिस स्टेशन जाकर भावेश पाटिल जो बीजेपी का उत्तर मंडल सचिव कुछ पद है उनके पास, उनके खिलाफ और उनके साथ अन्य कार्यकर्ता नहीं गुंडे, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करने निजामपुर पुलिस स्टेशन गए। लेकिन खेद की बात है कि हमें 4 घंटा लगा उस मामला को दर्ज करने के लिए। पुलिस रेडी नहीं थी कि हम लोग एफआईआर लेंगे ही नहीं, एविडेंस होने के बावजूद भी। और ये बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है पुलिस डिपार्टमेंट की कि ये लोग का ध्यान बायस ध्यान ऐसा लग रहा है मुझे, और पुलिस मशीनरी एक तरफे से काम कर रहा है। भिवंडी की प्रथम नागरिक महापौर, इनको रात को 4 बजे तक अगर पुलिस में बैठना पड़ रहा है तो सामान्य नागरिक का क्या हालत होगा ये जानना ज़रूरी है। और उसके अलावा मैं और कहना चाहूँगा कि सुबह 7 बजे आज महापौर मैडम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया भावेश पाटिल के
थ्रू भावेश पाटिल उसमें फिरियाद दी है। मैं जानना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आपने कौन से एविडेंस उठाए उसके अंदर और मैडम के खिलाफ, मेरे खिलाफ, पाटिल साहब के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसमें हमने भावेश पाटिल के खिलाफ या किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ हमने कोई गाली गलौज या धक्का मुक्की की हो। ये मेरा सीधा आरोप है पुलिस स्टेशन पे कि आप बीजेपी का काम कर रहे हो या आप सरकार का काम कर रहे हो या आप पब्लिक का काम कर रहे हो। आपकी शिकायत पे कोई मामला दर्ज किया गया है? हमारी शिकायत में एफआईआर दर्ज हुई रात को 4 बजे और उसका एफआईआर कॉपी मैं सबमिट कर दूंगा और भावेश पाटिल और अन्य 10 गुंडे जो है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। सर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए तो उसके लिए एक नियोजन रहता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहता है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चुका है। निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन का जो हद है वो हद्दी में पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर बर्खास्त हो चुका है। ये मेरा सीधा आरोप है निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन को और मैं इस कहना चाहूँगा कि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी उस घटनास्थल पे, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देख रही थी। लेडीज़ कांस्टेबल पुलिस का जो वैन रहता है वो मेन रोड पे खड़ा था और सभा स्थल पे जब मैटर चालू था, जब बीजेपी गुंडे हमारे सामने आए, महिलाओं के सामने आए, तब पुलिस सिर्फ वहाँ पे खड़ा था। हमने अपील, मेरे वीडियो भी दे दूंगा, मैंने अपील की, महापौर मैडम ने अपील की कि पुलिस मशीनरी कहाँ है, आप जल्द से जल्द आइए। उसके 3-4 मिनट बाद पुलिस मशीनरी आता है, ताकि पुलिस मशीनरी सेट है क्या, मुझे ये क्लियर सवाल है। पहले तो कल हम लोग की गणपति मंदिर में सभा चालू थी। वहाँ हमारे सब पूरे पैनल के लोग जमा थे, वहाँ के रहवासी सब महिला वर्ग ज़्यादा जमा थी। और जब हमारी सभा चालू थी, जब मैं स्पीच दे रही थी, उतने में भावेश पाटिल और उसके कुछ दोस्त वहाँ पे आए और गाली गलौज करने लग गए। तो पीछे की साइड में जो हमारे महिला वर्ग बैठी थी, तो उन्होंने उनको पूछा यहाँ गाली देने का मतलब क्या है, और उससे बात पूछने लग गए। तो ऊपर से और ज़्यादा से गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया। तो हमारी सभी महिलाएं वहाँ पे उठी और उनको झाड़ने लगे और धक्का मुक्की उन लोग ने हमारे साथ की। फिर हम लोग ने अनाउंसमेंट किया कि पुलिस डिपार्टमेंट के वहाँ 2 बार वैन खड़ी थी, तो जब तक कोई आया नहीं था। जब हमने अनाउंसमेंट किया, जब थोड़ी देर के बाद, एक 2-4 मिनट के बाद वहाँ पे पुलिस आई, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, वो हमारी सभा में आए। हमने तो उन्हें बुलाया, भले ही वो उधर का रहवासी है तो वो ऊपर चला जाना था उसके घर में, वहाँ खड़े रह के गालियाँ देने की क्या ज़रूरत थी। और उनके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि हम लोग ने गालियाँ दी? अगर वो हमको प्रूफ देते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। वो झूठे और मक्कार लोग हैं। वो भिवंडी के वार्ड नंबर 1 का पूरा राजकारण खराब करने पे तुले हुए हैं। मैं ये बात की बहुत निंदा करती हूँ कि महिलाओं की सभा में ये पुरुषों का क्या काम था। मैडम, आपने तो शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में, तो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, कोई कार्रवाई हुई? हाँ, उन्होंने हमारी एफआईआर तो लिए है, लेकिन अभी उन्होंने भी हमारे खिलाफ एफआईआर दिया है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से इतनी अपेक्षा करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में क्या सुना है, उनके पास कुछ एविडेंस है या हमने गालियाँ देते हुए उनके पास कुछ वीडियो है तो बताएं हमें। हमारी कोई भी महिला ने एक अपशब्द भी बोला नहीं है उनको, खाली उन्होंने उनको जो वो बोल रहे थे उसके बाद पे चर्चा कर रहे थे। प्रशासन से बहुत नाराज़ हूँ। हम रात को 3 बजे तक वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने गए थे। इतनी देर लगा दी उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए, और हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास पुरावे मांग रहे हैं। आज उनके पास क्या पुरावे, उनकी दर्ज क्यों हुई? हम महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन और ऊपर से ही मैं सीएम साहब से, सभी लोगों से ये बात करने वाली हूँ। ये किस तरह का राजकारण भिवंडी शहर में आपके आमदार और उसके साथी लोग कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।